हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लाइव ट्रेडिंग वीडियो। और दोस्तों, आज हमारा एक लॉट सीरीज का डे 22 है और यहाँ पर बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड बनाया है। पहले मेरा जो सेटअप बना था वो निफ्टी में डाउन साइड का बना था, लेकिन वहाँ पर मेरा एसएल हिट हो गया और जितनी देर मैं अपने डाउन साइड वाले ट्रेड में बना रहा निफ्टी में, उतनी देर में यहाँ पर बैंक निफ्टी में एक अपसाइड का मूव हो चुका है। लेकिन उसके बाद भी मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी में बिल्कुल टॉप पर कॉल बाई किया है और बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर एक मोमेंटम होने के बाद टॉप पे बाई करना थोड़ा सा रिस्की ज़रूर है, लेकिन जैसा कि आज मैं निफ्टी को देख रहा था तो निफ्टी में आज ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। इसी वजह से यहाँ पर मैंने कॉल साइड का ट्रेड बनाया बिल्कुल टॉप पर, क्योंकि जब भी कोई भी इंडेक्स हो लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा होता है तो ज़्यादातर लोग उसमें यही सोचते हैं कि अब यहाँ से गिरेगा, अब यहाँ से गिर सकता है, अब यहाँ से सपोर्ट वो रेजिस्टेंस लेगा तो थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है। ऐसा कुछ दिमाग लगाते रहते हैं, लेकिन जो भी ऐसा करते हैं वो हमेशा उनके एसएल कटते रहेंगे और मार्केट नया लाइफ टाइम हाई बनाता रहेगा। तो फिलहाल इस ट्रेड में अपना ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस तो नहीं है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड को मैं मेंटेन रखूँगा इसमें। और वैसे भी बैंक निफ्टी में मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ, मतलब ना के बराबर ही ट्रेड करता हूँ। मैं सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, तो इसका मुझे ज़्यादा उतना आइडिया नहीं है कि कितना तक इसमें पॉइंट चल सकते हैं, कितने नहीं। तो फिर भी एक जब ट्रेड लिया है तो उसको रिस्क रिवॉर्ड के साथ ही होल्ड रखूँगा मैं। इसमें जो मेरा रिस्क रहने वाला है वो सिर्फ 30 पॉइंट का रहने वाला है, उससे ज़्यादा रिस्क मैं इसमें लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में उतना ट्रेड नहीं करता तो पता नहीं कि कितना इसमें फ्लक्चुएसन हो सकता है। लेकिन हाँ, 30 पॉइंट तो सोच के मैं बैठा हूँ कि अगर 30 पॉइंट जाएगा यानी कि 900 या 1000 रुपये रेड में दिखाएगा तो इस ट्रेड को कट कर दूंगा। अदरवाइज़ अपने 1:2 रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हुए इस ट्रेड को होल्ड रखूंगा। वैसे तो जब से ट्रेड लिया है छोटा मोटा प्रॉफिट ही दिखा रहा है, जो कि अच्छी बात है। ट्रेड को होल्ड करने में कॉन्फिडेंस आता है। और वैसे ये मॉर्निंग का जो ट्रेड था मेरा निफ्टी में पुट साइड में, ये इतना खास सेटअप नहीं बना था, बट मैंने ले लिया था। मुझे ये लगा था कि काफ़ी दिन से निफ्टी अप साइड का मूव कर रहा है, वन साइड जा रहा है, तो मैंने सोचा यहाँ पर कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो यहाँ पर टारगेट मुझे तुरंत मिल सकता है। तो उसी बेस पे मैंने ये ट्रेड बनाया था प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉफिट तो नहीं गया था। यही कोई 700-800 तक का प्रॉफिट इसमें गया था, उसके बाद पलट के जाके एसएल मेरा हिट कर दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि बिना सेटअप के ट्रेड करना और फालतू में दिमाग लगा करके यहाँ पर ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है उसके उसके बेस पे ट्रेड लेना, तो ज़्यादातर उसमें लॉस ही देखने मिलता है। जो कि मैंने इस पुट साइड के ट्रेड में कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा के ट्रेड बना लिया था, तो यहाँ पर वो मेरा दिमाग फेल हो गया है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जब तक सेटअप नहीं बनता तब तक आराम से बैठना चाहिए मार्केट में। ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी में अक्सर लॉस होता है। अभी अगर किसी वजह से इस ट्रेड में भी मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तो फिर डबल लॉस हो जाएगा, जो कि होना नहीं चाहिए था। अगर हम सेटअप पे ट्रेड लेते हैं और किसी वजह से एसएल हिट हो जाता है तो हमें पता रहता है, रिग्रेट नहीं होता कि यार हमारा एसएल हिट हो गया, क्योंकि वो सेटअप के साथ लिया है, हमने अपनी स्ट्रैटेजी पे लिया है। तो उसका कोई गम नहीं रहता है, पता रहता है कि भाई एसएल हिट हो गया सेटअप पे, कोई बात नहीं, आज मार्केट नहीं चला, आज का दिन हमारा नहीं है। अब अगर इसमें टारगेट मिलेगा तो पहले तो ये रिकवर होगा, उसके बाद जो प्रॉफिट बनेगा वो छोटा प्रॉफिट रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बैंक निफ्टी में सिर्फ एक लॉट में 30 ही क्वांटिटी आती है। तो मतलब इस लॉस को रिकवर करने के लिए भी कम से कम 30-40 पॉइंट चाहिए और प्रॉफिट में आने के लिए फिर और ज़्यादा चाहिए, मतलब 20-30 पॉइंट और एक्स्ट्रा बुक करूँगा तब जाके ये लॉस रिकवर होगा और यहाँ पर मैं प्रॉफिट में आ पाऊँगा। लेकिन अभी कुछ नहीं पता, काफ़ी देर से ट्रेड जो है कॉस्ट पे ही चल रहा है। लेकिन ये भी एक अच्छा साइन होता है, जब कॉस्ट पे ज़्यादा देर ट्रेड चलता रहता है तो उसके ज़्यादा चांस रहते हैं ट्रेड चलने के, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम डीके नहीं हो रहा है। इतना टाइम यहाँ पे लग रहा है, ट्रेड जो है हमारा लॉस की तरफ नहीं जा रहा है ना। तो इससे पता चलता है कि ये ट्रेड हमारा चल सकता है। चलिए होल्ड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, अभी यहाँ पर अपना सारा लॉस रिकवर हो चुका है, तो जल्दी से यहाँ पर मैं अपना टारगेट प्लेस कर देता हूँ, जो कि रहने वाला है 400 का।
ठीक है, यानी कि 60 प्लस पॉइंट का टारगेट मैं इसमें रख रहा हूँ। मेरा 30 पॉइंट का इसमें एसएल था और 60 पॉइंट का मैं इसमें टारगेट रख रहा हूँ। वैसे कह नहीं सकते आज बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी मैं ट्रेड नहीं करता हूँ तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है इसका। और वैसे भी लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है तो कुछ नहीं कह सकते, कितना भी ऊपर जा भी सकता है और प्रॉफिट बुकिंग भी आ भी सकती है, तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे अपना 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है बस। इसीलिए मैंने अपना 60 पॉइंट प्लस का टारगेट ऑर्डर डाल दिया है सिस्टम में। बाकी देखते हैं टारगेट मिलता है या नहीं मिलता है। अभी जो फ़िलहाल इसमें अपना पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है वो 30 पॉइंट प्लस का प्रॉफिट चल रहा है इस ट्रेड में, 40 पॉइंट के आसपास, ठीक है। और अगर किसी वजह से ये यहाँ से पलटता है तो अब मेरा इसमें 30 पॉइंट का एसएल नहीं है। एसएल बहुत छोटा सा लूँगा मैं इसमें, अगर ये किसी वजह से पलटता है, क्योंकि यहाँ पर 40 पॉइंट प्लस मुझे मिल ही रहे हैं 40 पॉइंट के आसपास, तो फिर अपने 30 पॉइंट इसको क्यों देने हैं। रिसेंट जो बैंक निफ्टी ने सपोर्ट बनाया है बस उसी के नीचे अपना स्टॉप लॉस रहने वाला है। अगर उस सपोर्ट के नीचे आता है कोई भी कैंडल तो इस ट्रेड को मैं एग्जिट कर दूंगा, मतलब जो भी अपना लॉस वॉस होगा इसमें। बाकी इस ट्रेड को प्रॉफिट में मैं अपने टारगेट तक होल्ड रखूँगा, है ना। काफ़ी देर हो भी चुकी है इस ट्रेड में, धीरे धीरे जा रहा है बैंक निफ्टी ऊपर, लेकिन अच्छा खासा यहाँ पर पॉइंट्स मिल रहे हैं धीरे धीरे में भी, तो एक अच्छी बात है। आज प्रीमियम डीके बैंक निफ्टी में नहीं देखने मिल रहा है और अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा है। लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं पता होता है कहाँ से ये रेजिस्टेंस ले ले, तो जब जा रहा है तो जाने देते हैं, अपना टारगेट तक वेट करते हैं। और ऑप्शन बाइंग में अगर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं करोगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं देखने मिलेंगे मंथ के एंड में। ऑप्शन बाइंग में याद रखो जो भी आपका स्टॉप लॉस बनता है उसके अगेंस्ट में डबल का टारगेट लेना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार डेली नहीं मिलेगा आपको ये टारगेट, हो सकता है छोटे से लॉस में पोजीशन निकालनी पड़े एक प्रॉफिट देखने के बाद, या फिर ब्रेक इवन पे निकालना पड़े, ऐसा चलता रहेगा। लेकिन जिस दिन भी चलता है तो 1:2 से कम तो लेके निकलना ही नहीं है, तभी आपका मंथ के एंड में अच्छा रिजल्ट आएगा ऑप्शन बाइंग में। नहीं तो छोटे छोटे पॉइंट लेके निकलोगे या फिर स्कैल्पिंग करने का ट्राई करोगे तो जाहिर सी बात है आपका कंसिस्टेंसी तो अच्छी रहेगी, डेली आप प्रॉफिट बनाओगे, लेकिन मंथ के एंड में बहुत गंदा रिजल्ट आएगा, जहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस आपके इतने ज़्यादा हो जाएंगे, जितना आपने प्रॉफिट बनाया होगा उसको वो ब्रोकरेज चार्जेस जो होंगे वही सारा खा जाएगा आपका छोटे छोटे प्रॉफिट को। तो इसलिए ट्रेड लिमिट अपनी सेट करो, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो और एक सेटअप पे काम करो, तभी आप स्ट्रेस फ्री रहकर ट्रेड कर सकते हो। नहीं तो जितना ज़्यादा दिमाग लगाओगे मार्केट में उतना ज़्यादा स्ट्रेस होगा और नहीं पता रहेगा कि कहाँ पे ट्रेड लेना है, कितना स्टॉप लॉस रहता है और कितना प्रॉफिट बुक करना है। रैंडमली कहीं पे भी ट्रेड लोगे, रैंडमली प्रॉफिट बुक करोगे तो ये सिलसिला ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, बहुत ही जल्दी सिमट जाएगा। तो इसलिए कोशिश करो कि स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग स्टाइल फॉलो करो, कम क्वांटिटी से रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हुए काम करो, ठीक है, और एक ही सेटअप फॉलो करो। अभी यहाँ पर बैंक निफ्टी में बहुत छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं, प्रीमियम यहाँ पर डीके तो नहीं हो रहा है। एक भी बड़ा कैंडल बनेगा तो यहाँ पर अपना टारगेट मिल सकता है, जो कि इसीलिए मैंने इस ट्रेड को होल्ड करके रखा हुआ है। अभी अपना टारगेट यहाँ से ज़्यादा दूर तो नहीं है, सिर्फ 20 पॉइंट्स दूर है, जो कि इजीली मिल जाना चाहिए जिस हिसाब से बैंक निफ्टी अपसाइड कंटिन्यू कर रहा है। और यहाँ पर जितने भी कैंडल क्लोज कर रहा है बैंक निफ्टी वो सारे ग्रीन ही क्लोज कर रहा है। अगर यहाँ पर रेड कैंडल कोई भी क्लोज हो जाएगा तो इसमें डरने वाली बात होगी, जब तक ग्रीन कैंडल क्लोज हो रहे हैं तो इसमें कोई डरने वाली बात है ही नहीं है। इस ट्रेड को मैं आराम से होल्ड कर सकता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ अनाउंस करना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो कि मैं किस तरीके से मार्केट को देखता हूँ, किस तरीके से ट्रेड फाइंड आउट करता हूँ, क्या मेरा सेटअप है और किस तरीके से मैं रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करता हूँ, ओवर ट्रेडिंग पे मैंने कैसे कंट्रोल किया है, ये सारी चीज़ें अगर आपको सीखनी है तो मेरा ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो। इस ऑनलाइन क्लासेस बैच में मैं आपको ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा। अगर आपको एक्सपीरियंस होने के बाद भी आप ट्रेडिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहे हो, भले ही आपको कमी पता है कि किस वजह से मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा हूँ, तो आपको ये ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी हेल्प कर सकती है, जिसमें मैं ये सारी चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है अपने टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल जैसे ही आप ज्वाइन करोगे वहाँ पर आपको इस ऑनलाइन क्लासेस का सारी डिटेल मिल जाएगी। ज़्यादातर ट्रेडर अपने ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉफिट को देखकर डर लगने लगता है और वो कुछ भी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, लेकिन जब लॉस में चल रहा होता है पोजीशन तो वो उसमें पूरा स्टॉप लॉस तक उसको आराम से होल्ड करते हैं, तब उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। तो ये चीज़ें ज़्यादातर ट्रेडर फेस करते हैं
और इसको सुधारने के लिए या तो आपको किसी मेंटर की ज़रूरत पड़ेगी या फिर आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कड़ी मेहनत का मतलब ये है कि आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा दिन तक ट्रेड करके अपनी आदतों को सुधारना पड़ेगा और ट्रेड करने से लॉस तो होगा ही होगा। तो इससे अच्छा है कि आप ज़्यादा लॉस ना करके एक मेंटर चुन लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा ही क्लास जॉइन करो, कोई भी ऐसा मेंटर चूज़ करो जिसका कोई भी आप कोर्स वगैरह लेके या ऑनलाइन क्लासेस लेकर आप उस चीज़ों को सीख पाओ जिस पे आपको भरोसा हो। ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर ही आप भरोसा करो, जो भी आपको सही लगता है यूट्यूब पर कि हाँ, इससे हम कुछ सीख सकते हैं या ये जेन्युइन बंदा है, इसका कोर्स हम ले सकते हैं। तो हो सकता है आप जो खुद से मेहनत करके जो लॉस करोगे मार्केट में, उससे ना के बराबर फीस में ही आपका काम चल जाए। यहाँ पर देख सकते हो 399 का हाई लगा के आया, जो कि मेरा टारगेट सिर्फ 1 पॉइंट से रह गया, है ना? अभी यहाँ पर फिर से 380 पे चल रहा है। 1 पॉइंट से सिर्फ इस ट्रेड में टारगेट रह गया और अब जाके मुझे इस ट्रेड में थोड़ा-सा डर इस वजह से लग रहा है क्योंकि अपना ऑलरेडी 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड तो मिल ही चुका है इसमें। और दूसरी बात क्या है कि बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई पे खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन रहती ज़रूर है कि कहीं से भी प्रॉफिट बुकिंग आई तो गड़बड़ हो सकती है। तो देख लेता हूँ थोड़ी देर और, अगर कुछ भी गड़बड़ यहाँ पर मुझे नज़र आई तो मैं अपना टारगेट ऑर्डर को मॉडिफ़ाई करके थोड़े से कम पॉइंट बुक कर लूँगा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है तो नहीं पता है कि कहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, गड़बड़ होती रहेगी। अभी यहाँ पर प्रॉफिट डिक्रीज़ हो गया है तो कोई बात नहीं, जब तक ये जो रनिंग कैंडल है ये प्रीवियस कैंडल के लो के ऊपर चलता रहेगा तो इसमें मैं डरने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ, उसके लो के नीचे अगर जाता है तो इसमें थोड़ा बहुत डरना पड़ सकता है। जब तक प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता है तब तक भी टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है। अगर आप किसी ट्रेड में बने हो और कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल बनते जा रहे हैं या फिर रेड कैंडल बनते जा रहे हैं तो ध्यान रखो कि प्रीवियस कैंडल का जो भी लो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो तब तक आप उस ट्रेड में बने भी रह सकते हो। तो ये भी एक तरीका होता है अपने ट्रेड में बने रहने का। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो जैसे ही ज़रा सा भी कैंडल ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर प्रीमियम बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो अभी दोबारा से प्रॉफिट इंक्रीज़ हो चुका है अपना। बाकी निफ्टी में जो ट्रेड मैंने किया था उसकी वजह से एक मोमेंटम मिस हो गया, मतलब जो परफेक्ट एंट्री थी वो मिस हो गई बैंक निफ्टी की। नहीं तो अब तक बढ़िया 100 पॉइंट प्लस इस ट्रेड में चल रहे होते और मैं 100 पॉइंट का ही इसमें मिनिमम टारगेट रख के भी चलता। जब परफेक्ट एंट्री नहीं हुई तो फिर यहाँ पर टारगेट थोड़ा सा छोटा रखना पड़ रहा है और अभी मैं अपने टारगेट को मॉडिफाई कर देता हूँ, 5 पॉइंट कम कर देता हूँ क्योंकि अब ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुका हूँ। हालांकि आज जो है अपना ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं है, लेकिन लॉस को रिकवर करके एक सिंगल ट्रेड में अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो अच्छी बात है, ज़्यादा उसमें हमें सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटे-छोटे कैंडल क्लोज़ हो रहे हैं। एक भी रेड कैंडल क्लोज़ होगा तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि चलो अभी यहाँ पर अपना टारगेट हिट हो चुका है और ऐसा ना हो कि अब यहाँ पर एकदम तेज़ी से प्रीमियम इंक्रीज़ होने शुरू हो जाए। पर कोई बात नहीं, आज छोटे से ही प्रॉफिट में डे क्लोज़ करते हैं। मेरा डन फॉर द डे हो गया है, अब मैं कोई और ट्रेड नहीं करूँगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।